दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो आपके लिए चाय बनाऊं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। आंगन में किसी बात पर ननन राधिका भाभी अंजलि को आपस में खिलखिलाते देखकर विमला ने रात की सांस ली थी। कुछ देर पहले चाय के ऊपर दोनों में मन मुटाव हो गया था। दरअसल उनकी बहू अंजलि बेहद शांत स्वभाव की गृह कार्य में निपुण दक्ष युवती थी जो खुशी खुशी घर का सारा काम कर लेती थी। सबके मन पसंद व्यंजन वो बड़ी फुर्ती से बना देती थी जिसके कारण घर के सभी लोग उसे बेहद प्यार और सम्मान देते थे। इसके विपरीत राधिका थोड़ी आलसी और खुदगर्ज युवती थी जिसे सिर्फ अपने काम से ही मतलब था। उसे किसी के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जब अंजलि सोकर उठी तब उसके सर में बेहद दर्द था। दर्द के कारण उससे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। राधिका उस वक्त किसी काम से उसके कमरे में आई तो अंजलि उससे बोली, दीदी एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द है। ये सुनकर राधिका चाय बनाने की बजाय उसे गुस्से में बोली, भाभी मैं नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, खुद उठकर बना लो। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। राधिका की बात सुनकर अंजलि को बड़ी ठेस पहुंची थी। हमेशा शांत रहने वाली अंजलि नाराजगी भरे स्वर में राधिका से बोली, दीदी आज के बाद मुझसे बात न करना। विमला उस वक्त मंदिर में पूजा कर रही थी। पूजा करते हुए उन्होंने ननन भाभी की बात सुन ली थी। सारी बातें सुनने के बाद वे राधिका के पास गई और उससे बोली, बेटी भाभी से माफी मांगो, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं माफी मांगू। मैंने बस छोटी सी बात तो कही है कि मैं तुम्हारे नौकर नहीं हूँ। राधिका मम्मी से बोली तो वे उससे प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी छोटी बातें कभी बड़ी खाई का रूप ले लेती हैं जो आगे चलकर रिश्तों में कड़वाहट भर देती हैं, जिसकी रिश्तों का माधुर्य खत्म होकर रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते। यदि इतनी सी बात पर तुम्हारी भाभी ने तुमसे बोलना बंद कर दिया तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? यदि तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे किसी काम को ऐसे ही मना कर दे तो तुझे कैसा लगेगा? सुख में तो है वो तुझसे कभी किसी काम को करने के लिए नहीं कहती। आज दुख में जरा सा काम करने को कह दिया तो तुमने मना कर दिया। बेटी, दुख में एक दूसरे की मदद करने से रिश्ते और भी मजबूत हो जाते और मना कर देने से पल भर में बिखर जाती। इससे पहले कि तेरी भाभी के दिल में तेरे लिए कड़वाहट भर जाए तू उसे चाय बना कर दे और उससे माफी मांग ले। मम्मी की बात सुनकर राधिका शर्मिंदा हो गई थी। वह रसोई में गई, अदरक, इलायची और लौंग कूटकर भाभी की मनपसंद चाय बनाई। कप में डालकर भाभी के पास आकर बोली, भाभी माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, चाय पी लीजिए, मैंने आपके लिए चाय बना दी है, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। शांत स्वभाव की अंजलि ने गुस्से में बोल तो दिया था कि आज के बाद मुझसे बात न करना, परंतु जब राधिका के प्रस्ताव भरे स्वर में अपनी गलती के लिए माफी मांगी तो अंजलि का दिल मोम की तरह पिघल गया था। उसने झट से चाय हाथ में ले ली, मुस्कुराते हुए बोली, दीदी काम करने से नौकर थोड़ी ही हो जाता, मैं तो दिन भर सबका काम करती हूँ, फिर क्या मैं भाभी की जगह तुम्हारी नौकर हुई? भाभी मेरी मम्मी ने मेरी वैसे ही क्लास ले ली, अब आप फिर से मेरी क्लास लेने लगी। मैंने कहा ना मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, राधिका ने खिसियाते हुए कहा। तो अंजलि ने प्यार से उसे गले से